हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर एमएल के कॉन्टैक्टरों से बनाओ और उसकी कंट्रोल वायरिंग हो, उसकी कंट्रोल वायरिंग में अगर फॉल्ट आए तो क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है, कि जो जो फॉल्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर डले हैं कंट्रोल वायरिंग के अंदर, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉल्ट कि मान लीजिए कि आपका जो स्टार्टर है वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। एमसीबी ऑन कर लेते हैं, हरा बटन दबाते हैं, जो पैनल के अंदर एनओ स्विच होता है उसे दबाते हैं और स्टार्टर चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? टेस्टर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो एमसीबी लगी हुई है, सिंगल पोल की 6 एम्पीयर की एमसीबी लगी होती है स्टार्टर के अंदर, वहाँ पर चेक कीजिए। देखिए फेस आया हुआ है। अगर टेस्टर ऑन नहीं होता तो इसका मतलब सिंगल पोल की एमसीबी खराब। फिर यहाँ पर भी फेस आया हुआ है। उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले के 95 नंबर पर फेस चेक कीजिए। यहाँ पर फेस आया हुआ है। अब उसके बाद इस रिले के 96 नंबर पर भी फेस चेक कीजिए। फ़िलहाल तो फेस आया हुआ है। मान लीजिए फेस इसके अंदर नहीं आया हुआ है, तो क्या फॉल्ट है कि रिले ट्रिप कर गई है। तो इसके लाल बटन को दबाइए ताकि ये रिले रीसेट हो सके। ऐसे करने पर इसके 96 नंबर पर फेस आ जाना चाहिए। अब आप चेक कीजिए, 95 पर भी चेक कर लीजिए एक बारी दोबारा, और 96 पर भी चेक कर लीजिए। अब 96 पर चेक कर लीजिए। और दोस्तों, अगर रिले के लाल बटन को बार बार दबाने पर भी 96 नंबर पर टेस्टर ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपकी थर्मल ओवरलोड रिले ख़राब है। आपको थर्मल ओवरलोड रिले नवी लगानी पड़ेगी। आ गया फेस यहाँ पर। उसके बाद भी मान लीजिए आपका स्टार्टर नहीं चल रहा, तो इसके एनसी स्विच पर लगाइए टेस्टर और दूसरी तरफ भी लगाइए। दोनों तरफ टेस्टर ऑन होना चाहिए। अगर दूसरी ओर टेस्टर ऑन नहीं होता तो एनसी स्विच ख़राब है। उसके बाद मेन कनेक्टर के एनओ पर चेक कीजिए कि फेस आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। उसके बाद जो हरा बटन है उसके एक साइड टेस्टर ऑन होना चाहिए। देखिए टेस्टर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भी यहाँ पर भी फेस आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। अब इस हरे बटन को और टेस्टर लगाइए, जग रहा है, और दूसरी ओर देखिए टेस्टर नहीं जगेगा। अगर हम इसे दबाकर ही रखेंगे, लगातार दबा कर रखिए, तो टेस्टर ऑन हो जाना चाहिए। अगर ऑन नहीं होता तो एनओ स्विच हमारा ख़राब है, इसलिए हमारा स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है। अगर टेस्टर ऑन हो रहा है अभी भी, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल पर हमें डाउट है कि उसकी कॉइल ना ख़राब हो। तो उसे कैसे चेक करेंगे? क्लमीटर लीजिए और उसे सेट कीजिए जहाँ पर वोल्टेज चेक होती है। उसके बाद इस कलम मीटर की लीड को लीजिए और मेन कॉन्टैक्टर के A2 पर और A1 पर लीड लगा लीजिए। हमारी ये लीड लग गई है और अब मैं इसे सप्लाई देने वाला हूँ। हरे बटन को आप दबाइए, यानी कि एनओ स्विच पर, पैनल के अंदर हरे बटन दबाते तभी स्टार्टर ऑन होता है। अब मान लीजिए कि सप्लाई आ जाती है, हरे बटन को दबा के रखना है लगातार। मान लीजिए सप्लाई आ जाती है, ठीक है, और कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस कॉन्टैक्टर की कॉइल ख़राब है। तो आपको क्या करना होगा? इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को चेंज करना होगा। अगर हरे स्विच को, एनओ को दबा के रखें तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। अगर हरे स्विच को छोड़ दें, एनओ स्विच को छोड़ दें, तो मेन कॉन्टैक्टर फिर से ऑफ हो जाता है। तो क्या फॉल्ट है? मेन कॉन्टैक्टर का जो एनओ है ना, वो ख़राब है। या तो सीआरसी मारिए या फिर मेन कॉन्टैक्टर को खोलकर उसके एनओ को ठीक कीजिए, और या फिर इसी कॉन्टैक्टर में एक और एनओ होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा स्टार्टर में मेन कॉन्टैक्टर तो ऑन हो रहा है लेकिन स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो टाइमर चेक कर लीजिए। टाइमर का जो 16 नंबर होता है, पैरागॉन में जो 16 नंबर होता है, वो हमेशा स्टार के लिए होता है, स्टार के कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए होता है। और 18 नंबर पर भी फेस नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है 16 पर भी आ रहा है तो इसका मतलब टाइमर ख़राब है। 16 पर जैसे ही सप्लाई आ रही है, उसके बाद 16 नंबर की तार इस टाइमर की ये जा रही होती है डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एनसी पर। ये देखिए यहाँ पर टेस्टर ऑन होना चाहिए इसके एनसी पर,
और दूसरी ओर भी टेस्टर ऑन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि डेल्टा के कॉन्टैक्टर का एनसी ख़राब है, इसे ठीक कर लीजिए। या तो सीआरसी मार दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, वरना फिर कॉन्टैक्टर खोलना पड़ेगा आपको। या फिर 2 एनसी होते हैं, दूसरी ओर तार का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर डेल्टा के दोनों एनसी पर टेस्टर ऑन हो रहा है तो स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 और A2 पर मीटर की तारें लगाएं और मीटर को वोल्टेज मोड पर लेके आएं और फिर चेक करें। अगर वोल्टेज आ जाती है तो इसका मतलब स्टार के कॉन्टैक्टर की कॉइल ख़राब है, तो इसकी कॉइल चेंज करें। दोस्तों, अगर डेल्टा के कॉन्टैक्टर की पत्तियां चिपी होंगी ना तो भी स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि स्टार के कॉन्टैक्टर को सप्लाई डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एनसी में से होकर ही मिलती है, तो वो चेक करें। अब हम स्टार्टर को चलाते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए कि एक और नवा फॉल्ट है इसके अंदर आया है कि मोटर स्टार में तो चल रही है लेकिन डेल्टा में नहीं चल रही है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो टाइमर ही चेक करेंगे हम, क्योंकि उसी ने सिग्नल देना होता है। तो सबसे पहले टाइमर चेक कीजिए। पैरागॉन के टाइमर में 18 नंबर जो होता है वो डेल्टा के कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए होता है। 18 पर सप्लाई होना चाहिए, 16 पर सप्लाई नहीं होनी चाहिए। 18 पर जैसे ही सप्लाई आएगी तो उसके बाद मान लीजिए सप्लाई आ रही है तो उसके बाद क्या चेक करेंगे? स्टार के कॉन्टैक्टर के एनसी को चेक करेंगे। इस साइड भी सप्लाई आनी चाहिए और दूसरे एनसी पर भी सप्लाई आनी चाहिए। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो इस कॉन्टैक्टर का, स्टार के कॉन्टैक्टर का एनसी ख़राब है। या तो सीआरसी मारिए इस पर या फिर इस कॉन्टैक्टर को खोलकर ठीक कीजिए। दोस्तों, एमएल के कॉन्टैक्टरों में 2 एनसी होते हैं, 11-12 भी और 31-32, तो आप दूसरे एनसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों एनसी पर सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब डेल्टा के कॉन्टैक्टर की कॉइल ख़राब है। इसे भी वैसे चेक करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। दोस्तों, अगर स्टार के कॉन्टैक्टर की पत्तियां भी छिपी होंगी ना तो भी डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा के कॉन्टैक्टर को सप्लाई स्टार के कॉन्टैक्टर के एनसी में से होकर ही मिलती है। तो आप स्टार के कॉन्टैक्टर की भी पत्तियां चेक कर लीजिए, कहीं उसकी पत्तियां छिपी ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो फॉल्ट इसके अंदर आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, लगभग जो फॉल्ट आते हैं ना कंट्रोल वायरिंग में, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके न्यूट्रल को भी आपको चेक करना होगा, ठीक है। दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसी वीडियो और भी लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।